अगर एसबीआई बैंक में आपने नया अकाउंट ओपन करवाया और बैंक वालों ने या फिर बैंक वालों की तरफ से आपको जो है इस प्रकार से एक इंश्योरेंस किया होगा, एसबीआई सुरक्षा और भरोसा दोनों, और उसके जो आपको प्रीमियम डेबिट हो जैसे कि 1000 या फिर आपने कोई दूसरा प्लान चूज़ किया हो तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो है पैसे डेबिट हुए हैं, तो वो पैसे आप किस प्रकार से वापस रिफंड पा सकते हो और किस प्रकार से आप जो है ये जो एसबीआई इंश्योरेंस है सुरक्षा और भरोसा दोनों, इसको आप परमानेंटली क्लोज कर सकते हो, वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपने एसबीआई बैंक का नया अकाउंट ओपन किया है तो बैंक वालों की तरफ से जनरली जो है यह बीमा किया जाता है। हालांकि ये कस्टमर को पूछ के किया जाता है, लेकिन बैंक वाले जो है अपने कमीशन के लिए ये बीमा करते हैं। तो इसको आप क्लोज करने के लिए आप सिंपल सा काम है, आपको अपना मोबाइल फ़ोन लेना है और आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, योनो एसबीआई। तो ये ऐप भी बैंक वालों की तरफ से जो है अब जो भी कस्टमर नया अकाउंट ओपन करवा रहा है तो उसको आप बैंक वालों की तरफ से रजिस्टर करके दिया जा रहा है। अगर आपके रजिस्टर नहीं कर रखा है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी बहुत ही आसान तरीके से इसको रजिस्टर कर सकते हो। आपके पास में एटीएम होना चाहिए, अगर एटीएम नहीं है तो आप शाखा में विजिट करके जो है इसको लॉगिन करवा सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, बैंक वालों की तरफ से आपके जो बिल्कुल फ्री में लॉगिन करके दिया जाएगा। इस प्रकार से लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसके बाद में आपको एम पिन बनाना है, तो वो एम पिन यहाँ पे डाल के आपको जो है लॉगिन कर लेना। जैसे कि मेरा एम पिन मैं यहाँ पे इसमें एंटर करके जो है लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपको आगे दिखाता था। यहाँ पे मैंने जो है एम पिन डाल के मेरा जो योनो एसबीआई वो लॉगिन कर लिया है। इसका डैशबोर्ड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अगर आपको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी को बंद करवाना है और उसकी जो है प्रीमियम आपको चेक करने कि किस प्रकार से आप रिफ़ंड पा सकते हो, क्या प्रोसेस है वो आपको समझना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंश्योरेंस वाला, ये वाला। यहाँ पे इंश्योरेंस नीचे आप देखोगे, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसकी डिटेल इस प्रकार से आ जाएगी। तो यहाँ आपको मैनेज पॉलिसी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में अगर आपके इंश्योरेंस हो रखा होगा तो यहाँ पे आपको जनरल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस उसकी जो डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि मेरे अकाउंट में यहाँ पे 5/3/2026 को जो है ये इंश्योरेंस बैंक वालों की तरफ से किया गया था। उन्होंने यहाँ पे कंपलसरी बोल के इंश्योरेंस किया था कि अगर आप अकाउंट एक्टिव कराते हो, अकाउंट ओपन करते हो, तो ये आपको जो इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य है। ये जो एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है तो इसका जो है पैसा पॉलिसी के अलावा अगर आप जैसे क्लेम वगैरह करते हैं तो ही मिलता है, बाकी ये बीमा पूरा होने के बाद में इसमें कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलता। तो अब मेरे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करने के लिए यहाँ आपको एक्टिव वाला यहाँ पे ये एरो देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी डिटेल है वो आपकी पॉलिसी की आपके सामने इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। तो एक बार डिटेल चेक करनी, अब क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको मैनेज पॉलिसी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप पॉलिसी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, रिन्यूअल यहाँ से कर सकते हो, और अगर आप चेंज करना चाहते हो वो चेंज यहाँ से कर सकते हो। पॉलिसी कैंसिल करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पॉलिसी कैंसिल, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में वापस से आपके पॉलिसी की डिटेल देखने को मिल जाएगी। अब आपको कितना पैसा कब रिफ़ंड मिलता है वो आपको यहाँ से मैं समझा देता हूँ। अगर आप 30 दिन के भीतर रिफ़ंड के लिए आवेदन करते हो तो आपको जो 100% पेमेंट वापस आपको अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा। यहाँ अगर आप 30 दिन के भीतर आवेदन करते हो कैंसिल के लिए तो 100% रिफ़ंड आपको मिलता है। अगर आप 1 महीने के बाद में करते हो तो यहाँ पर 75% आपको रिफ़ंड मिलेगा, और अगर आप 3 मंथ के भीतर करते हो तो 50% रिफ़ंड आपको मिलेगा, और अगर आप 6 मंथ के भीतर करते हो तो 25% रिफ़ंड यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आपको जो है कैंसिल नहीं करना है। मेरा तो सुझाव यही है 1 साल कंप्लीट होने को आए तब आपको जो है कैंसिल करना है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो हर साल रिन्यूअल होती है। तो अगर आपका एक बार डेबिट हो जाता है तो 1 साल के लिए आपका जो है इंश्योरेंस हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर आप की पॉलिसी को 1 महीना या फिर 1-2 महीने हुआ है तो उसी कंडीशन में आपको कैंसिल करवाना है, नहीं तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट चला जाएगा। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हो तो उसका जो बाद में आपको पैसा नहीं मिलता है, आपको कैंसिल नहीं करवाना है। 1 साल होने को आए उस कंडीशन में आपको कैंसिल करवाना। तो मेरे केस में यहाँ पे अभी 1 महीना नहीं हुआ तो मैं 1 महीने के भीतर कैंसिल करा तो मेरा जो 100% पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ आपको अगर आप रीजन लिखना चाहते हो रीजन लिख सकते हो। रीजन वाला ऑप्शन इसमें नहीं खुल रहा है तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP आएगा, OTP यहाँ एंटर करना है।
और आपको जो है सबमिट कर देना है। तो आपकी जो पॉलिसी है वो क्लोज़ कर दी जाएगी और आपको जो है कन्फर्मेशन का मैसेज भी आपके मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक स्लिप मिल जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और ये आपके मेल पे भी भेज दी जाएगी। यहाँ से आप मेल वाले ऑप्शन का भी चयन कर सकते हो और यहाँ पे आपका जो रिफ़ंड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पॉलिसी कैंसिलेशन एंड रिफ़ंड विल बी प्रोसीड विद 7 नेक्स्ट वर्किंग डेज। तो 7 दिन के भीतर आपका जो पैसा है वो रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप घर बैठे इंश्योरेंस को पॉलिसी को क्लोज कर सकते हो और इसका स्टेटस जान सकते हो और इसको रिन्यूअल कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप 1 महीने के भीतर कैंसिल करते हो तो आपका 100% पैसा जो आपको रिफंड मिल जाएगा। आई होप जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर जानकारी समझ में आए, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।